हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ 2.0 विकास में। आज की क्लास में हम क्लास 7th के मैथ का अभ्यास 8 के एच के सभी सवालों को 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे और उनके नियमों को समझेंगे। यदि आप क्लास 7 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक अवश्य बने रहें। आइए देखते हैं अभ्यास 8 के एच का क्वेश्चन नंबर पहला हमको क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि सर समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी जो हमको 1 से 10 तक क्वेश्चन दिया हुआ है अभ्यास 8 के एच में, उन सभी क्वेश्चनों को हमको क्या करना है, मान ज्ञात निकालना है, वो भी किस तरह से, सर्वसमका का प्रयोग के। यानी हमको क्या दिया है क्वेश्चन नंबर पहला, 51 का स्क्वायर। इसमें हम सर्वसमका क्या लगा सकते हैं वो हमको देखना है। तो हम 51 को 50 प्लस 1 लिख सकते हैं। 51 को हम 50 प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहां से आप लोग ध्यान दीजिए कि a प्लस बी का जो हमारा होगा होल स्क्वायर होता है, वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। अगर हम यहां से a बराबर 50 और b बराबर 1 रख के मान निकालें, इस सर्वसमका में a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में, तो हमको मान ज्ञात हो जाएगा। तो आइए मान निकाल के देखते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 50 प्लस 1 यानी 51 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बराबर क्या होगा हमारा 50 और बी बराबर क्या होगा 1। तो रखेंगे मान, तो 50 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे ए का मान क्या है 50 गुणे 1 प्लस 1 का स्क्वायर। आगे करेंगे तो 50 का वर्ग जब हम निकालेंगे तो कैसे 50 का वर्ग निकालते हैं, यानी क्या लिखेंगे 50 गुने 50। जब 50 गुने 50 करेंगे तो क्या होगा 50 का वर्ग आ जाएगा। तो 50 का वर्ग निकालने का तरीका क्या है, जीरो का अगर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 जीरो, क्योंकि एक जीरो है और पावर 2 है। तो 50 गुने अगर 50 करेंगे तो 2 जीरो आएगा और 5 गुणे 5 यानी 5 पचा 25, यानी 50 का वर्ग क्या हो गया 2500। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या 2500 प्लस 50 दूनी 100 और 100 गुणे 1 यानी 100 गुणे 100, 100 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा 100 प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा हमारा 1। आगे करेंगे तो 2500 ये हमारा, ये 100 और ये 1, तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2500। तो जोड़ेंगे किस तरह से, हम 2500 लिखेंगे, फिर इसके नीचे क्या लिखेंगे 100, यहाँ लगाएंगे प्लस, फिर क्या लिखेंगे 1, यहाँ पे सारी जगह हम क्या लगा सकते हैं जीरो, क्योंकि संख्या के पहले जीरो लगाने का मतलब है कि वो संख्या कितनी है 1। अगर हम राइट साइड जीरो लगाते तो उसका मान बढ़ेगा, अगर लेफ्ट साइड मान लगाते तो वो मान जो है संख्या का वही रहेगा। तो जोड़ेंगे 1, यहाँ पे क्या आएगा हमारा जीरो, 5 और 1 6 और 2, तो कितना हो गया हमारा टोटल 2601। यानी क्वेश्चन नंबर पहले का हमारा आंसर आ जाएगा 51 का वर्ग जो होता है वो कितना होता है 2601। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमको क्या दिया है 105, किसका दिया है मान 105 का वर्ग। तो 105 का जब हम वर्ग निकालें अगर, तो 105 को हम क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 5 लिख सकते हैं। 105 को हम 100 प्लस 5 लिख सकते हैं। तो 105 का वर्ग निकालेंगे तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, a बराबर हम क्या मान लेंगे 100 और b बराबर क्या मान लेंगे हम 5 मान लेंगे। अब यहां से 105 का वर्ग निकालेंगे तो प्लस कर रहे हैं यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, यानी सेम फार्मूले पे रख के हम क्या करेंगे मान निकाल देंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो रखते हैं मान, तो यहाँ पे रखेंगे हम 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए यानी 100 इंटू बी यानी 5 प्लस 5 का होल स्क्वायर। आगे करेंगे तो 100 का वर्ग जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब यहाँ पे क्या है 2 जीरो है, तो 2 जीरो का मतलब अगर वर्ग कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 4 जीरो यानी 1। और क्योंकि 1 का जितना चाहे वर्ग करें आएगा 1 ही, और 2 का जीरो यानी 2 जीरो यानी 100 गुणे 100 तो 4 जीरो हो गया।
तो यानी कितना हो जाएगा हमारा ये 10,000 हो जाएगा। प्लस 2 का गुणा 100 में करेंगे तो 200, और 200 का गुणा 500 में 5 में करेंगे तो 2 पंचे 10, और 200 है यहाँ पे क्या हमारा 200 गुणे 5 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 5 0 0 और 5 दूनी 10 यानी 1000। तो हमारा ये क्या आ जाएगा 1000 प्लस 5 का वर्ग हमारा क्या होता है 25। टोटल करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 11,025। क्या आ जाएगा 11,125। ये हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरे का क्या है आंसर आ जाएगा। अब आइए अगला देखते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमको क्या दिया हुआ है 201। कितना दिया है 201 का वर्ग। यहाँ पे अगर हम 201 को लिख क्या सकते हैं तो 200 प्लस 1 लिख सकते हैं। 200 को 1 को हम 200 प्लस 1 लिख सकते हैं यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको क्या होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आगे करेंगे इसको यहां से हम निकाल लेंगे a बराबर क्या हो जाएगा हमारा पहला पद यानी 200 और b बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1। यहां से हम a और b की वैल्यू निकाल लिए। अब इसका मान रख देंगे यहाँ पे तो मान रखेंगे तो 200 का वर्ग प्लस बी स्क्वायर तो 1 का क्या रख देंगे वर्ग प्लस 2ab यानी 2 गुणे a का मान क्या है हमारा 200। 2 गुणे 200 गुणे b का मान हमारा 1। आगे करेंगे तो 200 गुणे 200 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2 दूनी 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 200 दूनी 400। लेकिन हमको करना क्या है यहाँ पे 200 का वर्ग करना है यानी 200 गुणे 200 तो 2 दूनी 4 और 200 गुणे 200 करने पे हमारा क्या होगा 4 जीरो आएगा यानी 1 2 3 4। तो कितना हो जाएगा हमारा 40,000 प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा प्लस 200 गुणे 2 करेंगे तो 2 दूनी 400 गुणे 1 करेंगे तो 400 ही रहेगा। टोटल ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा इसको 40,000 प्लस 401 क्या होगा 401 तो टोटल हो जाएगा क्या 40 40 1 यानी क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर हमारा आ जाएगा 40 40 1। अब आइए अगला देखते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमको क्या दिया है 302 का वर्ग 302 तो 302 को हम क्या लिखेंगे 300 प्लस का 2 की पावर 2। यहां से हमारा क्या आ जाएगा मान a बराबर हम क्या ले लेंगे 300 और b बराबर हम क्या ले लेंगे 2। इसका मान रखेंगे कहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर में तो क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर यानी 300 का स्क्वायर प्लस 2 ए का मान 300 गुणे बी का मान 2 प्लस 2 का वर्ग। आगे करेंगे तो 3 का वर्ग हमारा क्या होता है 9 और डबल जीरो है तो इसका मतलब डबल जीरो और यानी 40 प्लस 300 दूनी 600 और 6 दूनी 12 यानी 1200 हो गया हमारा प्लस 2 दूनी 4। तो जब टोटल करेंगे इसका तो हमारा क्या आ जाएगा ये 940 प्लस 1204 आएगा। अब 1204 को क्या करेंगे ऐड करेंगे इसके साथ तो क्या आ जाएगा हमारा 91,204 क्या आ जाए 91,204। ये हमारा क्वेश्चन नंबर चौथे का क्या होगा आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमको क्या दिया है 9.8 का स्क्वायर। 9.8 का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या 10 माइनस 0.2 लिख सकते हैं क्योंकि अगर 10 से हम 0.2 घटा दें तो हमारा 9.8 आ जाएगा पावर 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू तो ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर होगा। तो यहां से हम अगर निकालें तो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा 10 और b बराबर हमारा क्या हो जाएगा 0.2। तो इसका मान ये रखते हैं तो a बराबर 10 यानी 10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू बी का मान 0.2 प्लस
बी का मान क्या है 0.2 का स्क्वायर। आगे करेंगे तो 10 का वर्ग क्या हो जाएगा हमारा 100 माइनस 10 दूनी 20 और 20 दूनी 40, लेकिन एक पॉइंट के बाद दशमलव है। अगर हम इसका गुणा करें तो 10 दूनी 20, 0.2 से अगर फिर गुणा करें तो क्या हो जाएगा हमारा 0 और 2 दूनी 4, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो क्या बचेगा हमारा केवल 4। तो -4 प्लस 0.4। आगे करेंगे तो यहां से हम क्या करेंगे 100 माइनस करेंगे पहले, या फिर इसको जोड़ लें अगर हम तो क्या हो जाएगा ये हमारा 96.4 आएगा। अगर हम इससे माइनस कर दे तो हमारा क्या हो जाएगा 96 और उसमें 0.4 जोड़ दे तो हमारा क्या आ जाएगा 96.4। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5वें का आंसर आ गया। अब अगला देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमको क्या दिया है 103 गुणे 97 दिया हुआ है। ये भी हमको क्या करना है सर्वसमता के प्रयोग से करने हैं। तो इसको हम 100 को क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 3 लिख सकते हैं, और 97 को हम क्या लिख सकते हैं 100 माइनस का 3 लिख सकते हैं। ये हमको पता है कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस का बी एक ब्रैकेट में और ए माइनस का बी एक ब्रैकेट में होता है। तो यहां से हम निकालेंगे मान, यहां से अगर मान निकालेंगे तो ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा 100, यानी 100 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। आगे करेंगे तो 100 का वर्ग यानी 100, अब 100 का वर्ग यानी 2 जीरो और यानी 1, 10,000 माइनस का 9 करेंगे। अब अगर हम इसको माइनस करें तो हमारा क्या बचेगा 9,991 बचेगा, क्योंकि 9 हमने क्या किया माइनस कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ जाएगा हमारा 9,991। अब आइए अगला देखते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमको क्या दिया हुआ है 52 गुणे 48। अब 52 गुणे 48 को हम क्या लिख सकते हैं तो 52 गुणे 48 को हम क्या लिख सकते हैं 50 प्लस 2 लिख सकते हैं 52 को, और 50 माइनस 2 लिख किसको 48 को लिख सकते हैं। तो यहां से अगर हम लिखें तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और ए माइनस बी एक ब्रैकेट में सर्वसम से। तो यहां से मान रखेंगे ए का मान क्या है हमारा 50 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये प्लस माइनस का 0 हो जाएगा। आगे करेंगे 50 का वर्ग हमारा क्या हो जाएगा 5 का वर्ग 25 यानी 1 जीरो डबल जीरो माइनस 2 दूनी 4, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 2496। ये हमारा क्या आ जाएगा 2496। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7वें का आंसर आ जाएगा कितना 2496। अब आइए अगला करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमको क्या दिया है 10.5 गुणे 9.5 ये दिया हुआ है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं तो इसको हम 10 प्लस 0.5 लिख सकते हैं 10.5 को, और हम यहाँ पे 10 माइनस 0.5 लिख सकते हैं किसको 9.5 को। यहां से हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस का बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस का बी। तो यहां से मान रखेंगे तो 10 का वर्ग माइनस 0.5 का वर्ग। आगे करेंगे तो 10 का वर्ग हमारा क्या हो जाएगा 100 माइनस 0.5 का मान क्या हो जाएगा 2 पावर 5। आगे करेंगे तो यहां से हम जब 100 से क्या करेंगे 25 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा 9.75 आएगा। क्या आएगा 9.75। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8वें का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला देखते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमको क्या दिया है कि a प्लस 1/a इज इक्वल टू 5/2। तो ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे हम क्या a प्लस 1/a इज इक्वल टू 5/2। तो हमसे क्या कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान क्या होगा, इसका मान हमको निकालना। हम इसको क्या मान सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माने,
अगर हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर करें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है हमारा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर होता है। अब हम अगर लिखें यहाँ से तो a बराबर हम क्या लिखेंगे, a प्लस b बराबर हम क्या लिखेंगे, 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a बराबर क्या लिखना है, a प्लस 2 इंटू ए इंटू बी का मान क्या है हमारा 1/a प्लस b 1/a का होल स्क्वायर। अब यहां से अगर हम लिखें तो 1 अपान वो a प्लस 1/a का होल स्क्वायर बराबर हमको कितना दिया है 5/2, तो 5/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ये हमारा क्या है प्लस 2, एक ऊपर नीचे और एक नीचे, ए दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 1/a का स्क्वायर। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, बराबर के इधर अगर जैसे कोई भी संख्या है या कुछ भी डिजिट है बराबर के इधर हम किसी भी संख्या को अलट पलट सकते हैं और क्या कर सकते हैं, उनका चिन्ह भी चेंज नहीं होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 25, 5 का वर्ग 25, 2 का वर्ग 4 बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस का 2 लिख सकते हैं। इसको आगे करेंगे जब हम तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से 25/4, ये प्लस का 2 है, हम बराबर के इस साइड लाएंगे तो ये माइनस का क्या हो जाएगा 2 बराबर a स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर। हमको निकालना क्या है, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर निकालना है। इधर क्या करेंगे, हम एक मान लेंगे और इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम ले तो क्या आएगा 4, इसका गुणा करें तो हम क्या आएगा 25 माइनस 1 का 4, तो 4 दूनी 8 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर। 25 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 17, तो 17/4 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान हमारा क्या हो जाएगा 17/4, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा हमारा क्या 17/4। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमको क्या दिया है, a माइनस 1/a इज इक्वल टू 0, तो a स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर बराबर मान क्या होगा, तो लिखेंगे हम क्या कि a माइनस का b इज इक्वल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। अब यहाँ पे a बराबर क्या हमारा a माइनस b बराबर क्या 1/a का होल स्क्वायर बराबर a बराबर क्या हमारा a स्क्वायर प्लस b बराबर क्या है 1/a का स्क्वायर, क्योंकि b स्क्वायर है तो 1/a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a बराबर a इंटू b बराबर 1/a का a। आगे करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका मान क्या दिया है 0, इसका मान हमको क्या दिया है 0, तो ये 0 बराबर क्या आ जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर माइनस का ये ऊपर एक एक नीचे है तो दोनों कैंसिल माइनस का 2। तो आगे हम क्या करेंगे, यहाँ से इन पूरों को क्या करेंगे बराबर के इस साइड लाएंगे, क्या करेंगे बराबर के इस साइड लाएंगे, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कुछ लोगों को लग रहा होगा कि बराबर के इस साइड लाए हैं तो चिन्ह क्यों नहीं चेंज हुआ, जो प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा। लेकिन आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि जब भी हम अगर पूरी जितनी भी संख्या या जितना भी मान है एक साइड से उठा के दूसरी साइड में जब बराबर के रखेंगे तो उनमें चिन्ह क्या होते हैं, चेंज नहीं होते हैं। क्या कि जब पूरी संख्या बराबर करके चेंज की जाए तो उनमें मान क्या है चेंज, मान उनका जो साइन होता है वो चेंज नहीं होता, लेकिन जब कोई पर्टिकुलर एक संख्या को बराबर के दूसरी साइड ले जाते हैं तब उनका साइन चेंज होता है। जैसे यहाँ पे अब हम करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, अब -2 को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये प्लस का 2, यानी जो हम मान निकाल रहे थे a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो आई होप उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और अभ्यास 8 के एच के सभी सवालों को आप 1 बाय 1 करके आसानी से समझ गए होंगे।
यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।